जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से यसरब की तरफ रवाना हुए तो कोई 100 अफराद आपके साथ शामिल हो गए। जब शहर में दाखिल हुए तो सारा शहर इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आया। बनी नजार ने इस शान से इस्तकबाल किया कि इनके जिस्मों पर हथियार सजे हुए थे। छोटी बच्चियां और ख़वातीन खुशी के गीत गाने लगीं। सारे शहर में ईद का समा था। अंसार अगरचा मालदार न थे, मगर हर शख्स की ख्वाहिश थी कि मेज़बानी का शरफ़ इसे हासिल हो। लोग बारी बारी आपकी ऊँटने की नकेल अपने हाथ में लेकर दरख्वास्त करने लगे कि हमें मेज़बानी का शरफ़ बख्शें। लोगों के इस शौक़ को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटने की लगाम छोड़ दो, ये जहाँ बैठ जाएगी मैं वहीं क़याम करूँगा। ऊँटनी मुसलसल चलती हुई वहाँ बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी वाक़या है। इस वक्त ये जगह खाली थी और 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी और यहाँ खजूरें खुश्क की जाती थी। अलबत्ता कुछ फासले पर हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर था, जिन्होंने आपका सामान उठाया और अपने घर ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इतनी जगह है कि मुझे ठहरा सको तो ठहरा लो। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने कहा कि बिल्कुल है, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, एक शर्त पर तुम्हारे यहाँ क़याम करूँगा कि खाने पीने के सिलसिले में तुम पर बोझ न बनूँ। जिस पर हज़रत अबू अयूब अंसारी ने कहा, मगर आप कितना खाना खाते हैं या रसूलुल्लाह जो मुझ पर बोझ बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरा खाना जितना भी कम हो, लेकिन तुम्हारे लिए बोझ और ज़हमत का बाइस न बनूँगा। जब हज़रत अयूब को एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं तो इन्होंने इसे तस्लीम कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ सोने की गर्ज से इनके यहाँ तशरीफ़ लाते। जिस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब तशरीफ़ लाए, इसी रोज़ से यसरब का नाम मदीना हो गया। इस्लाम की तारीख़ के मज़ीद वाक़यात को जानने के लिए दीन इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।